Hello everyone, how are you all? Welcome back to the panel class and this is Sabha. Guys, today I have the second part of the lesson, Reach for the Top. The first part was belong to the Santosh Yadav and this one is belong to the Maria Sharapova. So before start the lesson, we know something about Maria Sharapova. Guys, Maria Sharapova का जन्म 19 अप्रैल 1987 को रशिया में हुआ था और अक्टूबर 7, 2013 को शी वॉज रैंक वर्ल्ड नंबर 3 बाय द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA. ओके, और 1994 में शारापोवा ने जीता अपनी 29 WTA सिंगल टाइटल्स को और उसमें इंक्लूड था 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल भी. जब मारिया शारापोवा की एज 17 ईयर थी तब इन्होंने 2004 में बहुत सारे टाइटल्स जीते थे और सबसे ज्यादा जो टॉप रैंक का था वो था जो उस टाइम की सबसे लीडर्स जो ग्रेटेस्ट लेडी थी सेरेना विलियम्स, उनको हरा करके इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी और विंबलडन फाइनल में जीतने के बाद फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल को इन्होंने जीता था. इन जून 2011 शी वॉज नेम वन ऑफ द 30 लीजेंड्स ऑफ वुमेन्स टेनिस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बाय टाइम्स. And in March 2012 was named one of the 100 greatest of all time by Tennis Channel. तो ये थी कुछ पॉइंट मारिया शारापोवा के बारे में. लेट्स स्टार्ट द लेसन. मारिया शारापोवा के बारे में कुछ कि 22 अगस्त 2005 को मारिया शारापोवा टॉप पोजीशन पर पहुंची थी वुमेन टेनिस में. अब हम आते हैं मारिया शारापोवा के बर्थ प्लेस पर, इनके फादर्स के इफर्ट्स पर और इनकी मदर के सेपरेशन पर. मारिया वॉज बोर्न इन 19 अप्रैल 1987 साइबेरिया, रसिया. ये कहाँ पर पैदा हुई थी? मारिया शारापोवा का 19 अप्रैल 1987 को साइबेरिया में, जो कि रशिया में थे, वहां पर इनका जन्म हुआ था. शी वॉज वेरी गुड इन टेनिस और फादर यूरी डिसाइडेड टू हेल्प हर. ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी टेनिस खेलने में, इसलिए इनके पिताजी जिनका नाम यूरी था उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेंगे. फादर बॉट हर टू फ्लोरिडा USA बिफोर द सेलिब्रेट 10th बर्थडे. अभी इन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था कि इनके पापा जो थे वो उनको फ्लोरिडा लेकर के चले आते हैं USA में. लेकिन जब ये USA में लेके आते हैं तो इनके साथ एक इंसिडेंट होता है. इंसिडेंट क्या होता है कि हर मदर जिलेना जिनका नाम था हैड टू स्टे बैक ऑन अकाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन. कुछ वीजा की प्रॉब्लम हो गई थी इनकी माँ के साथ, इसलिए 2 सालों तक ये दोनों लोग अलग रही. शी मिस द कंपनी ऑफ हर मदर फॉर 2 years. 2 सालों तक उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी माँ की कंपनी को मिस भी किया. शी वॉज लोनली एंड सैड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. हिज फादर कुड नॉट विजिट हर, क्योंकि इनके फादर भी इनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे थे, इसलिए 2 सालों तक ना सिर्फ अपनी माँ से दूर रही बल्कि इनके पापा भी इनको देखने के लिए नहीं आ पाते थे. तो ये सैक्रिफिकेशन था एक छोटी सी बच्ची का, जो कि मारिया शारापोवा 10 साल के अंदर इन्होंने झेला था. फिर ये डिटरमाइंड होती हैं अपने सब कुछ झेलने के बाद. जब ये अपनी माँ के सेपरेशन को देखती हैं, अपने पापा के नेग्लेक्शन को देखती हैं, तो ये डिटरमाइंड होती हैं. दिस वॉज द टाइम व्हेन शी वॉज डिटरमाइंड टू अचीव एक्सीलेंस टेनिस. ये डिसाइड करती हैं, अपनी इस बात पर दृढ़ होती हैं कि टेनिस में वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगी. सो गाइज, अब हम आते हैं इनके ट्रेनिंग पर कि इनकी ट्रेनिंग कैसी थी. शी वॉज यंग एंड गोइंग टू बेड एट 8 PM. अदर टेनिस प्लेयर केम टू द रूम एट 11 PM. क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यंग थी, इसलिए जब जाती थी जिस जगह पे ये रह रही थी अपने हॉस्टल में, तो वो बेड पर 8 PM को चली जाती थी. और जो अदर टेनिस प्लेयर जो वहाँ पर ट्रेनर थी वो सब 11 PM पर आती थी. और क्या होता था, दे वुड वेक हर अप and ordered her to clean the tidy the room. This was humiliating but she didn't complain. और क्या होता था कि 11 बजे आने के बाद वो उनको उठा देती थी कि वो उठें और इस गंदे से रूम को साफ करें. ये बहुत ही ज्यादा अपमान करने वाला था, बहुत ही इंसल्टिंग था, लेकिन तब भी शारापोवा ने कभी भी कंप्लेन नहीं की. शी डिड इट ऑल क्वाइटली और बहुत ही खामोशी के साथ वो सारा काम करती थी. बट दिस मेड स्टिल मोर फर्म इन हर डिटर्मिनेशन टू अचीव हर एम. शी वॉन्टेड टू रीच द टॉप. और ये सब करते हुए जब वो रूम को साफ कर रही होती थी, इतना ज्यादा इंसल्ट सह रही होती थी, तो ये अपने डिटर्मिनेशन को और भी ज्यादा फॉर्म करती थी कि जो भी मैं आज कर रही हूं इन सब का एक ही जवाब होगा जब वो रीच ऑफ द टॉप होंगी, यानी सबसे ऊंचाई पर होंगी इस वर्ल्ड में, वही इन सारी चीजों का जवाब होगा. अब आते हैं मारिया के एसेंस पर, यानी मारिया की जो ऊंचाई थी, मारिया ने जो भी देखा था, हर राइज वॉज सडन एंड रैपिड. अचानक
हुआ था इनके साथ, लेकिन इस अचानक होने में इनके 4 सालों की पूरी मेहनत लगी थी। इन 4 years शी रीच द टॉप पोजीशन। 4 सालों के अंदर ही ये टॉप पोजीशन पर पहुंच गई थी। इन 2004 शी वॉन द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन। विंबलडन में इन्होंने लेडीज का सिंगल खिताब भी जीता था। और यहाँ से शुरुआत होती है मारिया की सक्सेस की, कि मारिया कहाँ तक जाती हैं और कहाँ पर रुकती है किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वर्ल्ड ने मारिया को देख लिया था, उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। अब हम आते हैं इनके जो सक्सेस है इनकी, उसके ऊपर सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। इनकी सीक्रेट्स के साथ साथ इनकी जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई तो जो इनकी स्टोरी थी, तो इनकी जो फीमेल या जो भी इनकी मेल और जितनी भी फैन फॉलोइंग थी, जब वो सुनती थी इनके बारे में, इनकी सैक्रिफिकेशन के बारे में कि उन्होंने क्या क्या झेला है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इनसे अटैच हो जाती थी, उनको भी दुख होता था। लेकिन मारिया ने अपने ऊपर अपने भावों को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। फिर वो बताती हैं शी रीच द नंबर ऑफ 1 पोजीशन, द सीक्रेट ऑफ हर सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड हर मेंटल टफनेस। वो बताती हैं कि इस पोजीशन पर पहुंचने में जो सीक्रेट था वो सिर्फ ये था कि उनका मेंटल लेवल जो था, मेंटल टफनेस जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, और जो हार्ड वर्क उन्होंने किया था वही उनके सक्सेस की थी। She is very competitive and is determined to retain her position. This keep her on her toes. उनका ऐसा कहना है, यानी मारिया शारापोवा ऐसा कहती हैं कि जब भी कोई उनसे पूछता था कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो बजाय कुछ और कहने के वो सीधे एक जवाब देती थी, सिंपल सा आंसर, कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं और पहले स्थान पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, और यही उनको उनके पंजों पर यानी उनकी ऊंचाइयों पर खड़ा करता है। शी सेज आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब। यही उनकी हर मंत्र फॉर सक्सेस, यही उनकी सक्सेस का मंत्र भी था कि वो किसी को भी अपने सैक्रिफिकेशन के बारे में, अपने उस इंसल्ट के बारे में ना बता करके जो उन्होंने झेला है, वो सीधा सा एक सिंपल स्ट्रेट आंसर देती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, और मैं जितना भी करना चाहती हूँ वो सब मैं एक जॉब की तरह समझकर कर रही हूँ। अब हम आते हैं इनकी हॉबीज़ के ऊपर। हर लड़की की तरह इनकी भी कुछ हॉबीज़ थी। लाइक मेनी टीनेजर्स शी हैज़ सेंसेशन हॉबीज, इनकी भी बहुत सारी हॉबीज थी। शी लाइक्स टू वेयर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, शी लाइक फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। इनको सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इनको जिस तरह का भी फैशन था उसको अप्लाई करना भी पसंद था। इनको गाना पसंद था, इनको डांसिंग भी पसंद है, और सबसे ज़्यादा इनको पसंद था ऑर्थर कैनन डॉयल के द्वारा लिखे हुए जो भी नॉवेल्स होते थे वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। शी लव्स टू ईट पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। इनको और भी ज़्यादा जो इनको लव है वो पैनकेक से, और उस पैनकेक से जिसके ऊपर चॉकलेट बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, फिजी कहते हैं उसको, यानी जो गैस के बुलबुले होते हैं ग्लास के अंदर, उस ड्रिंक को उनको पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो ये थी मारिया शारापोवा की कुछ हॉबीज़। अब हम आते हैं इनकी जो पॉइंट था इनकी जो मनी का, क्योंकि सक्सेस को देखकर हर किसी को पता है सक्सेस जब आती है तो बहुत सारे दुश्मन भी हमारे साथ लाती है, कोई इसको देख करके जलते हैं। ये इस सोसाइटी का नियम है कि वो खुद उस सक्सेस पर ना पहुंचते हैं, बल्कि जो सक्सेस हो जाता है उससे जलते हैं। तो यही इनके साथ भी था। बहुत सारे लोग जो थे वो उनकी मनी से, क्योंकि टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो यही कहना मारिया शारापोवा का भी है। तो वो कहते हैं शी सेड दैट मनी इज अ मोटिवेशन, जो मनी है वो तो मोटिवेशन होती ही है। क्यों? टेनिस इज अ बिजनेस एंड शी गेन्स फैबुलस वेल्थ, और उन्होंने इस बिजनेस से, इस गेम से बहुत ही ज्यादा पैसा भी कमाया। बट शी थिंक्स दैट मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट इज टू बिकम द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन उन सारे पैसों से, उस सारे वेल्थ से ज्यादा मारिया शारापोवा को इम्पोर्टेंट ये लगता है कि वो नंबर 1 पोजिशन पर जो पहुंची हैं वही उनके लिए सबसे ज्यादा है। उनको एक सपने को जीने की तरह से है। तो ये मनी को भी वैल्यू देती हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा वैल्यू उन्होंने अपने नंबर 1 पोजीशन को दिया है। अब हम आते हैं इनके पैट्रियोटिज्म पर। ये पैट्रियोटिज्म का गाइस जो पार्ट है वो पार्ट लेसन के बीच में था, लेकिन मैंने इसे लास्ट में कर दिया है क्योंकि मुझे ये सही लगा इनका पैट्रियोटिज्म लास्ट में ही आना चाहिए। तो इनका जो पैट्रियोटिज्म था, देशभक्ति इनकी थी। मारिया शारापोवा रशियन थी और अमेरिका में रह तो रही थी, और शी कैन
स्पीक विद अ क्लियर अमेरिकन एसेंस, वो बहुत ही अच्छे से बोल भी सकती थी वहां पर, उनकी स्टाइल को, अमेरिकन स्टाइल को उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया था। बट शी सेड शी स्टिल रिटेन हर रशियन सिटीजन, उनके पास आज भी रशिया की सिटीजनशिप है और वो ये कहती हैं आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट माई ब्लड इज टोटली रशियन। उनका यह कहना है कि मैं पूरी तरह से रशियन हूँ, मेरा जो ब्लड है वो पूरी तरह से रशियन है। ये अलग बात है कि जो यूएस है उसने एक बहुत ही अलग पार्ट उनके लाइफ में रखा हुआ है। शी सेड दैट इफ शी गेट्स अ चांस टू प्ले एट ओलंपिक शी विल प्ले फॉर रशिया। फिर वो कहती हैं कि अगर उन्हें कभी ये चांस मिला कि वो ओलंपिक में जाएं तो वो रशिया की तरफ से खेलना पसंद करेंगी। सो गाइज, ये लेसन था आपका रीच फॉर द टॉप का सेकेंड पार्ट जो कि बिलोंग था माया शारापोवा से। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So this is from my side. I will be back with a new lesson. Till then, stay blessed, stay happy, and stay tuned with me to get new videos. Take care. Bye bye.